अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए गोल दामन बनाने और कफ लगाने का तरीका लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये देखिए, कफ बनाने के लिए हमने ये 5 इंच चौड़े और 9 इंच लंबे पीस ले लिए बॉर्डर के, और बाजू जो हैं ये देखिए हमने ये किनारों से 2-2 इंच सिलाई कर ली है और इनको चुनटे डाल लिए हैं, और बाजू के सेंटर पे हमने एक कट भी लगा लिया निशानी के लिए। तो बाजुओं के आगे जो बॉर्डर था वो हमने काट के, ये देखिए 2 पीस जो हैं वो 5 इंच तैयार चौड़े और 9 इंच लंबे लेके हमने बुकरम पे लगा लिए हैं। उनके एक एक तरफ हमने लूप्स भी लगा लिए हैं। अब इसी के बराबर का दूसरा सादा कपड़ा लेके हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए, कफ का ऊपर वाला किनारा मैंने मोड़ के इस्त्री कर लिया है और नीचे वाला कपड़ा जो है वो मैंने सीधा रखा हुआ है। तो इसको मैं आधा इंच की सिलाई करूँगी, और नीचे से मैं सिलाई थोड़ी कम कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रिंट को देखना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे भी आधा इंच सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रिंट चूँकि बिल्कुल किनारे तक था इसलिए मैंने किनारे पे सिलाई की है। और ये दूसरी सिलाई भी फिटिंग की जो है वो हम आधा इंच की करेंगे। 9 इंच मैंने ये कफ जो है लंबा लिया है, तो ये 8 इंच तैयार हो जाएगा। इसकी एक एक साइड पे मैंने 4-4 लूप्स पहले से लगा के रखी हुई हैं, ये देखिए। तो ये जब हम कफ को उल्टाएंगे तो ये लूप्स बाहर आ जाएंगे। इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी मैं आधा इंच चौड़ी और नीचे से ये देखिए कम सिलाई करूँगी, और फिर दूसरे किनारे पे जाके फिर आधा इंच। नीचे वाले कपड़े को आपने खींच के रखना है वरना वो छोटा हो जाता है। इसलिए जब भी आप ये 2 कपड़ों को इकट्ठा पकड़ के सिएं तो नीचे वाले कपड़े को हाथ रखा करें ताकि वो अंदर चला ना जाए। ये देखिए, इस तरह किनारे हम पक्के कर देंगे। ये हमारा कफ तैयार हो गया है। कफ की एक साइड पे हमने बुकरम लगाई है, उसका बुकरम वाला किनारा हमने मोड़ के इस्त्री किया हुआ है और दूसरा किनारा लंबा है। ये देखिए, इसको हम ये सेंटर का निशान लगा देंगे। अब हम कफ सीधा कर लेंगे तो लूप्स बाहर आ जाएंगी। ये देखिए, दोनों कफ़ों में मैंने 4-4 लूप्स रखी हैं क्योंकि ये चौड़े कफ हैं, तो इसलिए इनमें 4 लूप्स लगेंगी। आप इनमें 6 भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखिए, अब ये बाजू का सेंटर मैंने पकड़ा है और कफ का सेंटर भी देखिए। ये दोनों पकड़ के हम अब इनको सिलाई करेंगे। आपने सिलाई इस तरह करना है कि बाजू भी उल्टा हो और कफ की भी उल्टी साइड हो। दोनों उल्टी साइडें सामने रख के तो आपने कफ ऊपर रख के सीना है, और बाजू का सेंटर और कफ का सेंटर दोनों मैच होने चाहिए। इस तरह दोनों को पकड़ें और उनको हाथ से ये देखिए दबा लें ताकि आपकी चुनटे उसके बराबर आ जाएं। अब इस तरह हम इसको सिलाई करेंगे। जितना कपड़ा हमारा बुकरम से ऊंचा था हम उतनी सिलाई कर रहे हैं, यानी हमने सिलाई का जितना मार्जिन रखा हुआ था कफ में उतनी ही हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह दूसरे किनारे पे आ जाएंगे तो ये पक्का कर देंगे। बाजू की ये दोनों साइडें मैंने आपको पहले बताया कि 2-2 इंच आपने मोड़ के सिलाई कर लेनी है। अब ये देखिए, सिलाई को अंदर कर देंगे और जो बुकरम वाली साइड है अब वो ऊपर आ गई है, और वो सिलाई के ऊपर रख के हम इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये हमारा कफ बंद हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। याद रखें, सिलाई करने वक्त आपने कफ भी उल्टा रखना है और बाजू भी उल्टा रखना है, और जब आप मोड़ेंगे तो दोनों चीज़ें सीधी हो जाएंगी। तो इस तरह से अब हम कफ के चारों तरफ सिलाइयाँ लगा देंगे ताकि कफ अच्छी तरह से बैठ जाए। ये देखिए, पूरी चारों तरफ घूम के हम इसको सिलाई कर देंगे। नोकें आप निकाल लें बाहर, नोकें अच्छी सी बनी हों। नोकें अच्छी बनी होंगी तो कफ खूबसूरत लगेगा। इस तरह से बाहर निकाल के तो आप ये कफ के चारों तरफ घूम के सिलाई कर दें। इसी तरह से हम दूसरा कफ भी तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको कफ लगाना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाजू हमने तैयार कर लिए हैं, तो दामन जो हमने बनाना है वो हमने गोल दामन बनाना है, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, शर्ट जो है इसके हमने नीचे से गोल दामन काटा हुआ है और 1 इंच का हमने इसमें मार्जिन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे मोड़ेंगे कि जितना हमने मार्जिन रखा हुआ है वो दोहरा हो जाए। ये देखिए, आधा इंच हो जाए। तो अब इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। जब हम गोल हिस्से पे पहुंचेंगे तो ये देखिए कि आपने बिल्कुल इसको आराम आराम से दबा के गोल मोड़ना है, खींच के सिलाई नहीं करना। किनारा आपने मोड़ते जाना है और उसको गोल बनाना है। ये देखिए, इस तरह से गुलाई में सिलाई लगानी है आपने, खींच के नहीं इसको सीना। ये देखिए, इस तरह से किनारा हम गोल करते जाएंगे और इसको सीते जाएंगे, यानी इसकी गुलाई मुतासिर नहीं होनी चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए कपड़ा, गोल ही आए उस तरह आप इसको चुनटे देते जाएं और इसको सिलाई करते जाएं। इस तरह दोनों दामनों पे हम सिलाई कर लेंगे।
हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो हम इसको आधा मोड़ के सिलाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब वो जो हमने आधा मोड़ा हुआ था उसको अब हम दोबारा मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करनी शुरू करेंगे। जब हम गोलाई के हिस्से में पहुंचेंगे तो जिस तरह पहले हमने प्लेट बनाए थे उसी तरह से अब भी हम इसमें प्लेट बनाएंगे। ये देखिए, छोटे छोटे प्लेट बनाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। गोलाई बिल्कुल सही बैठनी चाहिए, इसको खींच के नहीं सीना आपने, आपने कपड़े को दबा के सीना है और गोल गोल घुमा के सीना ताकि दामन गोल बने। अगर आपने इसको खींचा तो इसमें वेव्स आ जाएंगी और दामन मुड़ जाएगा। तो दामन मुड़ना नहीं चाहिए, दामन बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। इसको आप चेक कर लें, किनारे पे सिलाई आए और साथ छोटे छोटे प्लेट्स आए। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पहले कच्चा किया हुआ है हम उस धागे को खींच लें। धागे को खींचने से ये होता है कि उसमें चुनट आ जाती है। ये देखिए, इस तरह से जो हमने पहले कच्चा किया हुआ था वो वाला धागा हम पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे। खींचने से इसमें हल्की हल्की चुनट आ जाएगी और ये गोल घूम जाएगा। अब उस चुनट के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। ये 2 तरीके हैं, या तो आप हाथ से छोटे छोटे प्लेट बना लें या आप अपने कच्चे वाले धागे को खींचें तो उसके चुनटे पड़ जाएंगी, तो चुनटे पड़ने से दामन गोल हो जाएगा। बस आपने ये एहतियात करनी है कि इसको सीते हुए आपने खींचना नहीं है बल्कि कपड़े को दबा के रखना है और गोल गोल मशीन घुमाते जाना है ताकि दामन बिल्कुल गोल बैठे, उसमें वेव्स ना आ जाएं। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको दबाते जाना है और सीते जाना है। इस तरह से हम दोनों बल्कि चारों दामन के कोने जो हैं वो हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत आसानी से हमारा बहुत अच्छा सा गोल दामन बन गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप जब बनाएंगे तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए, हमारे दोनों कोने कितने अच्छे गोल तैयार हुए हैं, ज़रा सी भी इनमें वेव नहीं आ रही, बिल्कुल फ्लैट है ये कमीज़। ये देखिए, कोने बिल्कुल सही बैठे हुए हैं इसके ना। बस आपने इसी तरह बनाने हैं, खींचना नहीं, नरमी नरमी से और दबा दबा के गोल सिलाई करनी है। बस यही इसका राज है। और इसके कफ़ भी देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। ये मैंने 4 बटन लगाए हैं इन कफ़ों पे। ये देखिए, इस तरह से लंबे कफ़ बनाए। 4 इंच इनकी मैंने तैयार फिटिंग रखी है, यानी 8 इंच ये तैयार हैं गुलाई में और 5 इंच ये ऊंचे हैं। तो इसी तरह आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपके कपड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।